हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, पास लगे बेल आइकन को भी कर लें प्रेस ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा होने जा रही है अमेजिंग, क्योंकि आज हम बात करेंगे डायनासोर्स के बारे में और उसके फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने डायनासोर्स के बारे में तो सुना ही होगा और बहुत सारे लोगों ने तो इसके बारे में जो मूवीज़ है वो भी देखी होंगी। ये भी देखा होगा कि किस तरह से डायनासोर जो है वो अपने सामने आने वाले हर इंसान, हर जानदार, चाहे वो कोई जानवर था या कोई और चीज़, और अगर उसके सामने कोई गाड़ी भी आ जाती थी तो वो उसको भी चबा कर मिनटों में तबाह बर्बाद करना जानता था। अगर इंसान के बारे में बात की जाए तो वो उसको भी चबा कर उसका भी गोश्त तक खा जाता था। तो इधर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जानवर कितना ज़्यादा होनहार किस्म का था। और मज़ीद इसके बारे में जो ज़्यादा दहशत वाली बात वो ये थी कि इसका जो शरीर था वो बहुत ज़्यादा भारी भरकम था। इसका जो कद था वो भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा था कि कोई भी इंसान अगर उसको देख लेता तो शायद वो उसी टाइम मर जाता। इनकी बनाई जाने वाली मूवीज़ में बहुत से सीन ऐसे थे कि मानो अब भी डायनासोर जो है वो निकल कर स्क्रीन से बाहर आ जाएगा, और ये चीज़ सोच कर ही इंसान के जो रोंगटे थे वो खड़े हो जाते थे। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जानवर के बारे में जो कि नापैद हो चुके हैं और जिनका जो वजूद था वो करोड़ों साल पहले इस दुनिया में मौजूद था। तो हम जिस जानवर के बारे में बात कर रहे हैं वो जानवर वैसे तो करोड़ों साल पहले दुनिया में मौजूद था, जो कि अभी दुनिया में मौजूद नहीं है, जिसको अंग्रेजी में डायनासोर कहा जाता था, जिसका मतलब है डायनासोर दरअसल यूनानी जुबान का लफ्ज जिसका मतलब था बहुत बड़ी और दहशत व वहशत वाली छिपकली। ये जानवर तकरीबन 20 से 23 करोड़ साल पहले दुनिया में पैदा हुए। तो मानो ये जानवर 16 करोड़ साल तक जमीन पर चलते रहे और आज कुराए अर्ज पर उड़ते हुए परिंदे डायनासोर की एक किस्म थेरोपोलो समझे जाते हैं, यानी उड़ने वाले डायनासोर की तरह समझे जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर इस कायनात की उम्र का अंदाजा लगाया जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक हमारी कायनात 13 अरब 70 करोड़ साल पुरानी है और इस जमीन की पैदाइश 4 अरब 50 करोड़ साल पुरानी है। और जमीन की पैदाइश के तकरीबन 1 अरब साल बाद जमीन को रौनक बख्शने के लिए अल्लाह ताला ने जमीन पर जिंदगी को जन्म दिया। अल्लाह ताला ने हर चीज को पानी से तहलीक किया, जिसमें ज्यादातर जो जिंदगी थी वो पानी में मौजूद जानवरों की सूरत में थी, और उसके बाद जमीन पर भी हशरात नुमा जिंदगी देखी जाने लगी, जो कि हाके अर्ज पर मुख्तलिफ अनवार तय करने के बाद कोई 20 करोड़ साल कबल डायनासोर्स तक जा पहुंची। और अगर डायनासोर की इकसाम की बात की जाए तो ये रंग और नस्ल और साइज के हिसाब से एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। मिसाल के तौर पर टायरानोसोर ये आम तौर पर गोश्तखोर और बहुत ही ज्यादा खूनखार किस्म का डायनासोर था, जिसकी लंबाई 6.1 मीटर थी और इसका जो वजन था वो 15,000 किलोग्राम था और ये 27 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ा करता था। और इसके दांत इतने ज्यादा तेज होते थे कि वो 1 मिनट में अपने शिकार को चीर फाड़ के रख देता था। और अमूमी तौर पर यही वाला जो डायनासोर है वो फिल्मों में दिखाया गया है। अब हम बात करेंगे स्पाइनोसॉर्स के बारे में। ये भी गोश्तखोर और खूनखार जानवर था, जिसके ऊपर एक कोहान बनी हुई थी, जिस तरह से ऊंट के ऊपर या बैल के ऊपर बनी होती है। और इसके जो मुंह की लंबाई थी वो पहले वाले डायनासोर से ज्यादा थी। इसकी लंबाई 4.3 मीटर और इसका वजन 21,000 किलोग्राम था। इसकी चौड़ाई 3 मीटर थी, जबकि इसकी जो रफ्तार थी वो 8 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्राइसराटॉप्स के बारे में। ये डायनासोर गेंडानुमा और साइज में छोटा था, जो कि सब्जीखोर जानवर था और अमूमी तौर पर ये ट्राइनासोर्स का शिकार बन जाया करता था। इसके सर के ऊपर 2 सींग सामने की तरफ झुके हुए होते थे, जबकि इसकी जो लंबाई थी वो सिर्फ 3 मीटर थी। और अगर इसके वजन के बारे में बात की जाए तो वो 12,000 किलोग्राम था। दरख्तों के पत्ते और घास वगैरह इसकी खुराक हुआ करती थी। एप्टोसॉर्स, नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा लंबी गर्दन और भारी भरकम जिस्म वाला सब्जीखोर डायनासोर था। इसका वजन 22,000 किलोग्राम था और इसकी लंबाई 23 मीटर के करीब थी। और आमतौर पर इसके ऊपर टोरोसॉर्स नामी जो डायनासोर वो इसके ऊपर हमला कर दिया करता था, या ये कहा जा सकता है कि ये उसकी खुराक बन जाया करता था। ये वाला डायनासोर बाकी सब डायनासोर से तवील कामत यानी कि कद में लंबा था और वजन में भी भारी था, और इसको भी फिल्मों में दिखाया गया है। वेलोसिरैप्टर, जी तो नाजरीन, ये वाला डायनासोर पूरे से कद का यानी कि दरमियानी कद का था और ये भी एक गोश्तखोर जानवर था।
और ये अपने से छोटे जानवरों का शिकार बहुत शौक से करता था। इसके दांत भी बहुत तेज थे, ये भी बहुत जल्द अपने शिकार को चीर फाड़ कर रख देता था। इसका वजन 1500 किलोग्राम और इसकी जो लंबाई थी वो सिर्फ 4 मीटर थी और ये 64 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागा करता था। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेगोसॉर्स के बारे में। इसका सर और मुंह बहुत छोटा नीचे की तरफ झुका हुआ होता था और इसका जिस्म भारी भरकम था और इसकी जो कहान थी वो कांटों की तरह हुआ करती थी जो कि ऊपर की तरफ उठी हुई होती थी। इसकी खुराक भी दरख्तों के पत्ते और घास फूस हुआ करती थी। पटेरोडैक्टाइल, ये उड़ने वाला परिंदा गोश्तखोर डायनासोर था। इसका वजन 1 किलोग्राम और इसकी जो लंबाई थी वो सर से लेकर पांव तक 51 सेंटीमीटर थी। जी तो नाजरीन, तमाम गोश्तखोर और सब्जीखोर जो डायनासोर थे वो ग्रुप्स की शक्ल में रहा करते थे और जब ये भागते और दौड़ते थे तो जमीन को हिलाकर रख देते थे, जिसकी वजह से बाकी जो जानवर थे वो इनसे किनारा करने में ही अपनी भलाई समझते थे। खैर, अब अगर हम इनकी नापैद होने की बात करें तो माहिरीन जो है वो उसकी 2 वजूहात बयान करते हैं। एक रीजन तो ये बताते हैं कि हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा शहाबे साकिब जो है वो जमीन से आकर टकराया होगा जिसने इनको जलाकर भस्म कर दिया होगा, और साइंसदानों की दूसरी राय ये है कि इनकी मौत हो सकता है किसी जल्दी बीमारी की वजह से हुई हो। बहरहाल जो भी है, ये तो तय है कि इंसानों की दुनिया में आमद से पहले इनको दुनिया से उठाया जा चुका है और इनको आने वाली नस्ल के लिए इबरत का निशान बना दिया गया। लेकिन साइंसदानों में एक ग्रोह ऐसा भी है जो कि ये कहता है कि ना सिर्फ डायनासोर जो हैं वो इंसान की आमद के बाद भी दुनिया में मौजूद थे, बल्कि इनके साथ जो दूसरी महलूकात हैं यानी कि हाथी और शेर वगैरह भी पैदा हो चुके थे। और उस वक्त के जो इंसान थे और जो जानवर थे वो बहुत ही ज्यादा लंबे कद वाले हुआ करते थे। इन जानवरों के दांत भी बाहर की तरफ निकले हुए होते थे और वक्त बदलने के साथ साथ इनमें भी तब्दीली आती गई। प्यारे दोस्तों, अगर हम एक मुसलमान होने के नाते देखें तो कुरान और सुन्नत में ये साफ साफ वाज़ेह लिखा है कि इब्तिदा में इंसान की जो उम्र थी वो इंतहाई तवील हुआ करती थी और उनके जो कद थे वो भी बहुत ज़्यादा दराज हुआ करते थे। जैसे कि अगर हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बात करें तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 900 साल तक अपनी कौम को इस्लाम की तबलीग दी। और अगर हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कद के बारे में बात करें तो उनकी जो लंबाई थी वो 60 हाथ यानी कि 30 गज के करीब थी। यही नहीं बल्कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम जो है उनके कद के बारे में भी बयान किया गया है कि उनके कद भी बहुत ही ज्यादा लंबे थे। ये हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम ही थी जिसका जो कद था वो 60 हाथ यानी कि 30 गज के करीब था, जो कि नाप तोल में कमी किया करती थी। फिर अल्लाह ताला ने एक ऐसी हवा चलाई जिसने उनको उखाड़ कर इस तरह से फेंका जैसे कि खजूरों के तने होते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर आप वहाँ होते तो देखते कि किस तरह से अल्लाह ताला ने इनको ढेर कर दिया। खैर, अब सोचने की बात यह है कि जब इंसान इतने लंबे कद वाले थे तो क्या उस टाइम के जो जानवर थे वो इतने लंबे कद वाले नहीं होंगे? और उनकी अगर मुर्गी और बकरी के बारे में बात की जाए तो क्या वो भी उनके हिसाब से उतने ही साइज में बड़े नहीं होते होंगे? लेकिन एक तजुर्बे के मुताबिक हम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पहले के जो जानवर थे उनका कद और आज के दौर में जो मौजूद जानवर हैं उनके कद में बहुत ही ज्यादा फर्क हुआ करता था। यानी कि अगर हम आज के दौर के हाथी की बात करें तो ये हाथी उस दौर के हाथी से बहुत ही ज्यादा साइज में छोटा है। इसी तरह से शेर और दूसरे जो दरिंदे हैं उनका कद भी आज के जानवरों से बहुत ज्यादा बड़े हुआ करते थे। अगर हम ये कहें कि इब्तिदा में इंसान और जानवरों के जो कद थे वो बहुत ही ज्यादा लंबे हुआ करते थे और वक्त गुजरने के साथ साथ इंसानों और जानवरों के जिस्म के जो कद हैं या साइज हैं वो कम होते गए, तो इसमें कुछ गलत ना होगा। अगर हम इस बात को तस्लीम कर लेंगे तो फिर इस बात को मानने में भी हमें कोई मसला नहीं होगा कि डायनासोर जैसे तवील कामत जमीन के आबाई दौर में जमीन पर मौजूद रहे होंगे। जो भी है, बस ये एक बात तय है कि अब डायनासोर इस जमीन पर मौजूद नहीं रहे। तो ये थी हमारी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।